बोले श्री द्वारकाधीश भगवान की। आज पता है राजस्व यज्ञ प्रारंभ हुआ तो यज्ञ में एक आवाज उठी, बोले भैया सबसे पहले कथा में, बोले सबसे पहले यज्ञ में पूजन किसका किया जाए। सहदेव ने कह दिया शिशुपाल महाराज, बड़े बड़े देव आए थे राजा। अब तो जैसे ही कहा, बोले भैया प्रथम पूजा के अधिकारी तो सिर्फ गोविंद है, द्वारकाधीश से और कोई नहीं है। आज जैसे ही द्वारकाधीश गोविंद का नाम लिया ना, शिशुपाल ने एक तो एक गाली गिर के दी और मेरे भगवान उसका उद्धार कर दिया। एक बात बताओ, जरूरी नहीं है कि आप भगवान का देखो, भगवान से प्रेम देवता ही करते हैं, लेकिन हम तुमसे ज्यादा राक्षस लोग भगवान को ज्यादा याद करते हैं। आप विचार करो, आपका कोई मित्र है और आपका उसने बहुत साथ दिया है, सुबह से शाम तक आपके साथ रहता है, इतनी मित्रता है कि एक दूसरे के बिना रोटी नहीं खाते, लेकिन महाराज समय आने पर आप उसको एक बार भूल जाते हैं। लेकिन अगर बीच सभा में आप कहीं बैठे हो और अगर आपका किसी ने अपमान कर दिया है, आप विचार करो कि आप उसे भूल सकते हो। दिमाग में 24 घंटा उसी की ये लगी रहती है, क्या चाहे आप भोजन करो, चाहे किसी से आप बात करो, चाहे आप विश्राम करो, कुछ भी करो, लेकिन आपके मन में एक ही रहेगा ध्यान, बोले क्या करूं क्या न करूं, अरे कुछ अमुक व्यक्ति ने मेरा अपमान किया, उससे बदला नहीं। आज ऐसे शिशुपाल है ना, पता है उसका विवाह हो रहा था, उसको विवाह नहीं होने दिया, खुद देखे थे तो खुद को बहुत द्वेष करता है मेरे भगवान से। मारा उसका नेम है कि 99 गाली वो नित्य प्रति देता है, और मेरे भगवान ने आशीर्वाद दिया था, बोले कि भैया तेरा लाला मेरे को गाली देगा, बोले जिस दिन ये 100 को गिनती को पार कर देगा उसी दिन इसका उद्धार हो जाएगा। आज महाराज 99 गाली नित्य देता है, लेकिन मेरे भगवान ध्यान नहीं देते, लेकिन आज जब उसने 101 गाली दी है तो पता है मेरे भगवान का सुदर्शन चक्र आया है और उसका उद्धार कर दिया है। बोले श्री भक्तवैष्णव भगवान की जय। आज पता है उसके बाद में महाराज यज्ञ प्रारंभ हुआ है। आज युधिष्ठिर जी ने महाराज, मेरे गोविंद ने महाराज यज्ञ होता है ना, तो वहां महाराज कई प्रकार की व्यवस्था होती है, और यज्ञ में सबसे बड़ी व्यवस्था होती है दान की। क्योंकि यज्ञ में चाहे श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ हो या आपका कोई और यज्ञ हो, उसमें आप जितना दान दोगे ना उतना ही आपका दान बढ़ेगा। आज इसने मारा उस कार्यभाग को मेरे भगवान ने दुर्योधन और कर्ण को रखा है। क्यों? क्योंकि महाराज दुर्योधन मेरे पांडवों से द्वेष करते हैं, दुश्मनी मानते हैं, और वो ये चाहेंगे कि हम ज्यादा सा धन बांटे जिससे पांडव लोग लुट जाए। और कर्ण को इसलिए रखा कि कर्ण के हाथ में एक ऐसी रेखा है कि जितना वो दान करता है उससे दूना उसके खजाने में भर जाता है। आज ऐसे महाराज दुर्योधन को कर्ण को दान पर रखा है। और महाराज दूसरा होता है भंडारा, और भंडारे का काम सौंपा किसको पता है? भीमसेन को, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हो कि जो बढ़िया खाता है वही तो दूसरे को किसी को खिला पाएगा। अब जो खुद ही रूखा फुल्का खाता है तो दूसरे आदमी को क्या खिलाएगा? आप विचार करो, जो डॉक्टर ने कह दिया, बोले महाराज श्रीमान जी आपको रोटी रोटी खानी है, 2 फुल्का खानी है, ज्यादा नहीं खाना है। और महाराज उसके यहाँ पर कोई, जैसे मैं कल कह रहा था, हमारे मथुरा के 5 किलो रबड़ी को आज भी खा जाते हैं। और अगर महाराज ऐसा कोई ब्राह्मण आ जाए तो कैसे पेट भरेंगे?
क्योंकि उसका नेम है महाराज, क्योंकि कम खाएगा ना वो 2 पूरी तो आपको डालेगा और फिर कहेगा कि और डालू क्या। बेचारा ब्राह्मण है ना, शर्म के मारे बैठ जाएगा। एक कथा की है कि हमारा एक कोई हमारे मथुरा के ही कोई पंडित जी इस राजस्थान में आई थी आपको, और आप जानते हो जो कोई मथुरा का आता है ना तो थोड़ा सा भाव जागृत हो जाता है कि भाई मथुरा के पंडित जी हैं, अच्छे भाव है। तो महाराज किसी जजमान ने बोले कहा, बोले महाराज आज तुम्हारा कोई उसने छोटा मोटा प्रोग्राम किया अपने घर पे, बोले आज आपका हमारे यहाँ निमंत्रण है, आप आ जाए। छोटा प्रोग्राम था 10-20-50 आदमी का। अब भैया वो पता क्या है कि वो जजमान है ना उसने थोड़े से लड्डू बनवाई। अब पंडित जी ने सोचा, बोले क्या करें, शाम को जाएंगे तो पेट नहीं भरेगा हमारा। पता है वो सवेरे सवेरे अंधेरे में पहुंच गए, जब तक जजमान आया भी नहीं, ढंग से जगा भी नहीं था। अब तो बोले पंडित जी का बड़ा गामा श्यामा हुई, बोले महाराज इतनी जल्दी कैसे आगे, खाना तो शाम को है। बोले नहीं महाराज जजमान जी, बोले शाम को हमको जाना है कहीं दूसरी जगह, हमने सोचा यार आपने हमको निमंत्रण दिया, खाना खा के जाए, नहीं तो उसको दुख होगा। बोले महाराज अब तो कछु बनाना है, बोले कल हलवाई लड्डू जरूर बना के और तो कछु बचना है। बोले ऐसा करो जजमान तुम पूरी सागे तो छोड़ो, तुम लड्डू नहीं ले आओ। अब तो महाराज पंडित बैठ के जजमान आगे बैठ के लड्डू डालते जा रहे, खाते जा रहे, डालते जा रहे, खाते जा रहे, और खाते 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 महाराज पूरी ट्रे कोई सफा करके बोले राधे ही राधे। और पता है यहाँ तक ही नहीं, अब तो महाराज मई पैर पसारते जजमान कहो भगवान जी कहाँ हो तो महाराज को पंडित को पधार गई का। अब पता है पास में एक कोई वैद्य जी रहते थे, बोले वैद्य जी को बुला के लाओ महाराज को क्या हो गया। और जैसे ही महाराज वैद्य जी आए, वैद्य जी नाम लेके बोले महाराज कच्छु ना है, बोले भैया इसने लड्डू ज्यादा खा लिए, इसके पेट भूल गया है। बोले ऐसा है मैं थोड़ा सा चूरन देता हूँ, तो इसके मुख में चूरन डालो तो थोड़ा सा गैस पास होगी, कुछ पच जाएगा। तो पता है वो वैद्य जी थे ना, वो आपके मुँह में चूरन डालने भी लगे। तो पंडित की समाधि तुलवा एक थप्पड़ जाओ गाल में, एक बड़ो भेद को बच्चा बन के आयो थी, अगर जब चूरन को जगह होती तो 2 लड्डू और ना खा लेते मैं। बोले राधे राधे बोले राधे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, हे राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो, हे राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। बोले श्री बांके बिहारी लाल की। आज वो ब्राह्मण देवता बड़े बोलने लगे, बोले भले आदमी अगर चूरन काजी अगर यहाँ जगह होती पेट में कंठ में कहीं भी तो 2 लड्डू और नहीं खा लेता। आज बताए बोले अगर ऐसे अगर किसी के यहाँ पे महाराज अगर कोई 2 फुल्का खाने वाला हो, थोड़ा बहुत खाने वाला हो, अगर महाराज कोई बढ़िया मथुरा को कोई पंडा आ जाए तो महाराज क्या पूर्ति करेगा। इसलिए मेरे भगवान ने बोले ज्यादा जो खाएगा वही तो खिलाएगा। आज इसने महाराज भोजन की व्यवस्था भीम को सौंपी और महाराज परोसने की व्यवस्था द्रौपदी को दी।
और महाराज सभी को कोई न कोई व्यवस्था दी है, लेकिन अब कोई व्यवस्था नहीं बची। भगवान बोले भैया यज्ञ है, हमारे को तो कोई सेवा का मौका मिले ना। अब तो सब बोले अब कोई सेवा है ही नहीं, करोगे क्या? बोले नहीं, एक सेवा है। बोले क्या है? बोले मेरे को है एक सेवा, मेरी निगाह है। महाराज जितने भी ब्राह्मण आ रहे हैं, जितने भी आगंतुक, जितने भी अतिथि आ रहे हैं, मेरे भगवान मेन गेट पर बैठ गए हैं और बताया उन्होंने ब्राह्मण देवताओं को, अतिथियों के चरणों को धोते हैं और अपनी पीताम्बरी से चरणों को ऐसे पहुंचकर उनको अंदर प्रवेश करते हैं। आज बोले भैया अरे सबसे बड़ी तो ये सेवा है। आज हमारा यज्ञ संपन्न हुआ और उसी यज्ञ में महाराज दुर्योधन आया। ऐसा इंद्रप्रस्थ बना है, उसको दीवार था, उसको खाली दिखा, जहाँ खाली था दीवार था, आंगन में गया। महाराज उसको जलता वहाँ समतल दिखाई दिया और समतल था वहाँ जलता है। दुर्योधन गिर गया, उसका सिर जमीन में लग गया और उसे देखकर द्रौपदी और कहने लगे, बोले महाराज अरे अंधे का तो अंधा ही है। और महाराज कौरव पांडव इसी के कारण ऐसा युद्ध हुआ। अगर भगवान चाहते तो टाल सकते थे, लेकिन कहते ना होने तो कोई टाल नहीं सकता है। द्रौपदी के मन में ये विचार था कि युद्ध हो, भीमसेन चाहते थे कि युद्ध हो, इसलिए भगवान ने प्रयास तो किया, देखो प्रयास पूरा नहीं हो पाया। आज महाराज आज मेरे पांडवों की उस यज्ञ सफल हुई है। आइए यज्ञ की सफलता में बड़े भाव से, बड़े प्रेम से, क्योंकि आज हमारी भी यज्ञ सफलता की सीढ़ी के नजदीक आ रही है। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की हरि नैना खजरा रे, हर शाम के नैना खजरा रे। जिन माता को नृत्य करना है तो बड़े भाव से इस भजन में करेंगे। अरे नैना खजरा रे, शाम के नैना खजरा रे, नैना खजरा रे, शाम के नैना खजरा रे, शाम के शाम के शाम के नैना खजरा रे, हर पे साधु छोड़ा रे, शाम के नैना खजरा शाम के नैना खजरा रे, हर पे साधु छोड़ा रे, शाम के नैना खजरा रे, हर पे साधु छोड़ा रे।
भूल गई अरे नैन चोट लगी नैन की नैन चोट लगी भूल गई शाम की मुझे नाम की मस्ती आई है 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 मैं हो गया राधा रानी 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 वृंदावन की महारानी वृंदावन की महारानी वृंदावन की महारानी वृंदावन की महारानी अब करो न कोई अब करो न कोई अब मुझे चढ़ गया अब मुझे चढ़ गया मुझे चले गया मुझे चले गया और जिसको राम रानी का रंग चला है अगर वो व्रत नहीं कर सकी तो मैं जगह कम से कम राजा हमें घूमो तो सही दुनिया सारी मैं दुनिया सारी में अब नहीं किसी से यारी अब नहीं किसी से अब नहीं किसी से यारी अब नहीं किसी
कोई कहता है दीवाना हो, कोई कहता है दीवाना हो, कोई कहता है दीवाना हो, कोई कहता है दीवाना हो। मैं पागल हूँ मस्ताना हूँ, मैं पागल हूँ मस्ताना हूँ, मैं पागल हूँ मस्ताना हूँ, मैं पागल हूँ मस्ताना हूँ। मैं तो हो गया, मैं तो हो गया, मैं तो हो गया मस्त पलट दे, मैं तो हो गया मस्त पलट दे। मुझे कर गया राधा रास्ते रास्ते, मुझे कर गया राधा रास्ते, मुझे कर गया राधा रास्ते रास्ते, मुझे कर गया राधा। और बड़े भाव के साथ में गाइए राधा राधा